हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81E अर्थात 81 अंगा के विषय में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सूचना के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81E में क्या है। दरअसल सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा जो 81E है, उसमें वैश्वासिक नातेदारी की जो सूचना होती है, उसे बिना लोकहित समर्थन के जनता में सार्वजनिक रूप से दिया जाना किसी भी सूचना अधिकारी के लिए संभव नहीं हो पाता है। और वैश्वासिक नातेदारी होती क्या है? स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिलेशन होता है, उसे आप वैश्वासिक नातेदारी का रिलेशन कह सकते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन होता है, वो भी वैश्वासिक रिलेशन है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो सूचनाएं होती हैं इन वैश्वासिक रिलेशन के बीच की, यानी वैश्वासिक नातेदारी की जो सूचना होती है, उसे जनता को दिया जाना आवश्यक नहीं होता है। और वो जनता को दिए जाने से जो निजता है वो भंग होती है। वो इस प्रकार से, जैसे कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो वैश्वासिक नातेदारी होती है, स्टूडेंट का जो फादर है वो अगर सूचना मांग लेता है कि मेरा बच्चा विद्यालय गया कि नहीं गया, आया कि नहीं आया, तो उसे सूचना दिया जाना संभव है। क्योंकि अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को ये सूचना प्रदान करता है कि फला स्टूडेंट है, वो कब आता है विद्यालय, कब जाता है, तो ऐसे में ये खतरा बन जाता है कि हो सकता है कि उस स्टूडेंट का अपहरण वगैरह भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो सूचनाएं होती हैं वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं, जो वैश्वासिक नातेदारी की सूचना होती है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बीच में जो होता है वो एक वैश्वासिक रिलेशन है। पत्नी है अपने पति की जो सैलरी है उसके संबंध में अगर जानकारी चाहती है, तो वहां पर मामला अगर उसका दोनों के बीच में डिवोर्स से रिलेटेड है और वो उसमें कंपनसेशन चाहती हैं उसकी वाइफ, और उस कंपनसेशन के तहत वो उसके जहाँ पर वो जॉब करते हैं वहाँ पर वो आरटीआई के थ्रू जानकारी चाहती हैं कि मतलब उनकी जो सैलरी है वो पर मंथ कितने रुपीस है। तो ऐसे में पत्नी का हक है उसे ये जानने का और वो सूचना ले सकती है, परंतु आरटीआई के तहत इसमें अलग अलग कई सारे मत होते हैं दोस्तों। देखिए, एक गार्जियन को जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच रिलेशन आता है, वहाँ पर गार्जियन को तो ये जानकारी दी जा सकती है कि आपका बच्चा कब आया और कब नहीं आया। परंतु अब बात यहाँ पर आती है कि जैसे कि पति और पत्नी के बीच में अगर पत्नी अपने पति की सैलरी जानना चाहती है, तो ये मामला फैमिली कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों आरटीआई के तहत उस पत्नी को उस पति की जो सैलरी है उसके संबंध में जानकारी दिया जाना, मतलब होता क्या है, कई बार पीआईओ मना कर देते हैं। जैसे कि जो सूचनाएं होती हैं अगर वो किसी एक व्यक्ति को दी गई आरटीआई के तहत, तो ये पब्लिश होती हैं, यानी कि उसे फिर सभी व्यक्तियों को दिया जाना आवश्यक है। यानी कि अगर कोई भी सूचना सूचना अधिकारी जैसे कि अपने क्लाउड पे डाल देता है, तो जनता में से कोई भी व्यक्ति उस सूचना को जब चाहे तब डाउनलोड कर सकता है। ठीक है। तो अब जो सूचना किसी को पर्सनली रूप से दे दी गई रहे, यानी कि पब्लिक को दे दी गई और पब्लिश नहीं की गई, यानी कि किसी एक को दी गई और दूसरे को नहीं दी गई, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी सूचना किसी एक को दी जाएगी तो वो सभी को प्रदान की जाएगी। अगर जो सबको नहीं दी जा सकती है वो किसी एक को भी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि पति पत्नी के बीच में जो इस प्रकार की जो सूचना मांगी जाती है कि उस व्यक्ति की सैलरी कितने रुपया पर मंथ है, तो ऐसे में उसको आरटीआई के तहत सूचना देने से कभी कभी पीआईओ मना कर देते हैं। और वो उसका कारण यही होता है कि वो उनका ये मत होता है कि जो सूचना सार्वजनिक रूप से सभी को नहीं प्रदान की जा सकती है, तो वो आपको भी नहीं प्रदान की जा सकती है। और ये मामला फैमिली कोर्ट से रिलेटेड है। तो ऐसे में फैमिली कोर्ट में जो है, जो भी वहाँ पर एडवोकेट या जो वहाँ के जजेस हैं, वो उसको एक्सरसाइज करके वहाँ पर मतलब वो मंगवा सकते हैं इस सूचना को और इसमें इन्फॉर्मेशन उनके मिलेगी। बट आरटीआई के थ्रू यहाँ पर इन्फॉर्मेशन
रोक दी जाती है 81E के तहत। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो ये धारा है 81E, इसमें वैश्वासिक नातेदारी से जो रिलेटेड सूचनाएं होती हैं उन्हें बिना लोकहित समर्थन के, यानी कि विस्तृत स्तर पर जो है अगर लोकहित समर्थन होता है तो ही उन सूचनाओं को बाहर जनहित में दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा उन सूचनाओं को बाहर दिया जाना आवश्यक नहीं है। तो आइए आप मेरे इस वीडियो में स्क्रीन पर देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81E क्या कहती है। धारा 81E या धारा 81 अंगा किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। दोस्तों, वैश्वासिक नातेदारी उसकी परिभाषा इस प्रकार से है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक वैश्वासिक नातेदारी का रिलेशन होता है। एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास में अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है और उस पेशेंट को क्या समस्या है, क्या बीमारी है, कितना उसके ट्रीटमेंट में खर्च आएगा, इस तरीके की जो भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो डॉक्टर अपने पेशेंट को दे सकता है। परंतु ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें उस पेशेंट को अधिकार है उस इन्फॉर्मेशन को जानने का, लेकिन यही इन्फॉर्मेशन यदि कोई दूसरा व्यक्ति मांगे तो वो वैश्वासिक नातेदारी के तहत यानी कि 81E के तहत उसे प्रदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई विस्तृत लोकहित का समर्थन नहीं होता है। अभी तो ऐसी सूचना को सार्वजनिक कर किए जाने से निजता भंग होती है और इससे इससे किसी व्यक्ति का जो प्रतियोगी स्थिति है उसको नुकसान हो सकता है। इस वजह से 81E के तहत इस प्रकार की जो वैश्वासिक नातेदारी की सूचना होती है उसे दिया जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि यदि इस प्रकार की सूचना किसी एक व्यक्ति को दे दी गई, पेशेंट के किसी घरवाले को दी गई, सपोज दैट, तो उसमें होता यह है कि सूचना का मतलब ये है कि जब किसी एक व्यक्ति को दी जाएगी, इसमें अलग-अलग मत हैं, तो उसे सभी व्यक्ति को भी दिया जाना आवश्यक हो जाएगा। अगर किसी एक को नहीं दी जाएगी वो सूचना, तो फिर वो सबको नहीं दी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, जो वैश्वासिक नातेदारी की सूचना होती है, यहाँ पर जो सूचना अधिकारी होता है वो अपने स्वविवेक से निर्णय लेकर के उस सूचना को बिना विस्तृत लोकहित के बाहर प्रकट नहीं कर सकता है और इसमें वो स्वयं निर्णय ले सकता है कि कौन सी सूचना दिया जाना आवश्यक है और कौन सी सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81E की पूरी जानकारी अर्थात 81 अंगा की पूरी जानकारी आपको प्रदान की गई है। इससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सकेगा और आप मेरे इस चैनल पर जुड़े रहिए। आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।